हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो बात हो रही थी टूल्स के हवाले से। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर लर्न किया कि हम किस तरह टूल बार को एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं और उनकी वर्किंग क्या क्या है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम बकायदा एक एक टूल को बहुत ही तफसील के साथ समझेंगे, लर्न करेंगे, फंक्शनैलिटीज को, फीचर्स को, पर्पसेस को लर्न करेंगे। तो आइए चलते हैं कोरल ड्रा के पहले टूल की तरफ, जो कि सबसे टॉप पे अवेलेबल है, जो कि हमने रेक्टेंगल के अंदर हाईलाइट भी किया हुआ है। और अगर आप इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये बकायदा आपको अपना नाम भी शो कर देगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बेसिकली इट्स अ पिक टूल। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम पिक टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे पिक टूल के अंदर मजीद कौन कौन से टूल्स हैं, उनके फंक्शंस, उनकी फंक्शनैलिटीज, वर्किंग, उनके पर्पसेस, हम उनको क्यों यूज करते हैं, किन मकासद के लिए यूज करते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं। बड़े तफसीली अंदाज में, बारीक बीनी से हम इस टूल को आज लर्न करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और बकायदा इसकी प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि पिक टूल के साथ साथ ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर ग्रे कलर का एक एरो मौजूद है। आप जैसे ही इस ग्रे वाले एरो के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसके ऊपर पिक टूल से मुतालिक मजीद कुछ टूल्स अवेलेबल होंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कि बेसिकली जो पहला बाय डिफॉल्ट है वो पिक है, दूसरा फ्री हैंड है और थर्ड वाला जो है वो फ्री ट्रांसफॉर्म है। तो हम ये लर्न करेंगे कि बेसिकली पिक टूल क्या है, फ्री पिक हैंड क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म क्या है, इनको क्यों यूज किया जाता है, पर्पसेस, फंक्शनैलिटीज, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोरल ड्रा को यूज करें, कैनवस पे डिजाइन क्रिएट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि पिक टूल के अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज क्या है, इनके पर्पसेस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम आगाज करते हैं पिक के ऑप्शन से। दोस्तों जैसे ही आप कोरल ड्रा को ओपन करके ये जो सबसे पहला ऑप्शन पिक टूल है, अगर आप इस पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों यहां से इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में जो है वो कैनवस नजर आए। तो दोस्तों अभी हमने पिक टूल को एक्टिवेट किया हुआ है। जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है किसी चीज को पिक करना, किसी चीज को उठाना। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। अगर कैनवस के ऊपर मौजूद कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं तो उस मूवमेंट के लिए ये पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज को, जिस शेप को, डिजाइन को आपने मूव करना है, स्क्रॉल करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आपने उस पर आके लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, वो पोर्शन, वो पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि बकायदा उसके राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन यहाँ पर कुछ डॉट्स अवेलेबल हैं, अपीयर हो गए, जिससे ये जाहिर होता है कि वो पिक्चर, वो पोर्शन, वो शेप, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। दोस्तों उसके साथ देख रहे हैं कि पहले जो आपका कर्सर था, जब आप उसको इस ऑब्जेक्ट पे लेके आएंगे तो ये 4 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। आप जहां से चाहें वहां पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को कैनवस पे या आउट ऑफ कैनवस किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। चाहे आप सेंटर से उसको क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग कर लें, चाहे राइट साइड पे, टॉप, बॉटम, कहीं से जहां से आपका दिल करे आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मजीद जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या वो भी इसी तरह की वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या उनकी वर्किंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दोस्तों जब हम इसके बिल्कुल राइट बॉटम के ऊपर मौजूद एरो पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाती है, जिसमें मजीद हमें 2 टूल्स देखने को मिलते हैं, एक फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे कि फ्री हैंड पिक से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि बेसिकली ये ऑप्शन भी पिक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज इट इज, जैसे कि हमने पिक को या पिक टूल को यूज किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां से फ्री हैंड वाले टूल को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं
कि अब जब भी हम अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह का 4 साइड का जो एरो है वो हमारे सामने अपीयर है। और जिस तरह हमने पिक टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी चीज को, डिजाइन जो कैनवस के ऊपर मौजूद है, ऑब्जेक्ट है, शेप है, उसको मूव किया था, बिल्कुल उसी तरह हम फ्री हैंड का ये जो टूल है, फ्री हैंड पिक है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कैनवस के ऊपर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, चाहे कैनवस के ऊपर करना है या आउट ऑफ कैनवस करना है, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये जो पहले 2 ऑप्शन है ये सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप दोबारा देखें कि हमने सिंपल पिक टूल को यूज किया, पिक टूल से भी वही फंक्शन हमारे सामने होता है, और इसके साथ साथ अगर आप फ्री हैंड पिक यूज कर लें तब भी हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे टूल की तरफ। हम दोबारा से एरो पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में थर्ड ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले 2 ऑप्शन में पिक का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, बट जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मींस किसी एक जगह को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो लेट्स सी कि जो फ्री ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर हमारे पास टूल मौजूद है, उसका यहाँ पे क्या पर्पस है और क्या फंक्शन है। ले जनाब, हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। दोस्तों जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हम पहले 2 टूल्स को एक्सेस करते थे तो यहाँ पर बकायदा एरो का निशान आता था, लेकिन अब यहाँ पर एरो का निशान नहीं, यहाँ पर बल्कि एक प्लस का निशान है। आप यूं कह सकते हैं कि जैसे किसी की तरफ पॉइंट किया जाए तो ये पॉइंट का जो निशान आता है वो होता है। बेसिकली दोस्तों इसको हम इस वजह से यूज करते हैं कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको किसी और शेड में, फॉर्म में ट्रांसफर करना, उसके लिए अब आपने क्या करना है कि ये जो एरो इस टाइम आपके सामने अपीयर है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, आप इसको किसी भी जगह पर रखने के बाद जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड है या एक शेप है वो कैनवस के ऊपर ड्रा होना शुरू हो जाती है। और राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बेसिकली दोस्तों ये कैनवस के ऊपर मौजूद कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप, उसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के लिए, साइज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, आप इसको अगर बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये साइज छोटा होता जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसकी जो शेप है या इसका जो साइड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अप साइड को डाउन और डाउन साइड को अप कर सकते हैं, जो कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा है और आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इसको लेफ्ट टू राइट यानी कि इसकी राइट साइड आप इसको मूव कर सकते हैं इसकी लेफ्ट साइड पे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली यहाँ पर किस टूल को इस्तेमाल करना है। अगर हम सिंपल सिर्फ पिक के ऑप्शन को इस्तेमाल करें तो हम पिक के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए भी अपने कैनवस के ऊपर मौजूद किसी भी डिजाइन का, पिक्चर का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक अहम बात बताते चलें, जब भी आपने कैनवस के ऊपर मौजूद किसी भी शेप को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने उसके साइज को बड़ा या छोटा करना है तो ये जो डॉट्स आते हैं, हम इन डॉट्स की मदद से उसके साइज को बड़ा या छोटा करते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप किसी भी एरो पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करें तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही तरफ से बड़ा हो रहा है और एक ही तरफ से छोटा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इसको राइट की तरफ मूव करें या लेफ्ट की तरफ मूव करें तो वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो गया और बहुत ही ज्यादा खराब और भद्दा मालूम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात जो याद रखनी वो ये कि जब भी आपने कैनवस के ऊपर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करना है तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड के ऊपर मौजूद शिफ्ट की को प्रेस कर लेना है। शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी डॉट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करने के बाद जब अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बकायदा वो ऑब्जेक्ट हर तरफ से मूव हो रहा है, उसका साइज हर तरफ से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, और वो बिल्कुल एक्यूरेटली साइज में बड़ा भी होगा और साइज में छोटा भी होगा। इससे क्या होता है कि आपकी पिक्चर के, आपके ऑब्जेक्ट के, आपकी शेप के पिक्सल भी खराब नहीं होते
और वो जो ऑब्जेक्ट है, शेप है, वो बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में आप किसी भी साइज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ हम आपको दोबारा से फ्री ट्रांसफॉर्म में दिखाते हैं। आप देखें कि आप जब इसको फ्री ट्रांसफॉर्म से यूज करते हैं तो ये एक्यूरेटली उसके साइज को बड़ा या छोटा नहीं करता, ये बड़ा अजीब सा उसके साइज को कर देगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, आप इसको राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। दोस्तों अगर इसके साथ साथ आप इसकी मूवमेंट के दौरान अगर कंट्रोल की प्रेस कर लें, जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती है, तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज में मूव करना शुरू हो जाता है। आप कंट्रोल की को छोड़ के अगर इसके साइज को चेंज करेंगे तो आप देखें आप इसके साइज को बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल बना सकते हैं, राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन। लेकिन जब आप कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे ये राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करता है, उसके अलावा किसी और शेप की तरफ या किसी और साइज की तरफ ये कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ इस पिक्चर को, इस ऑब्जेक्ट को किसी और ट्रांसफॉर्म की शक्ल में ट्रांसफर नहीं करता। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं, साइज बड़ा या छोटा कर रहे हैं, स्पेशली जब आप फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल यूज कर रहे हैं, तो आपने कंट्रोल की को लाजम प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो एक अच्छे अंदाज में ट्रांसफॉर्म हो, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अब ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसी तरह अगर आपको पिक टूल से इसके साइज को चेंज करना है तो तब आपको शिफ्ट की प्रेस करके करना है, ताकि उसके पिक्सल ना खराब हो और उसका साइज बिल्कुल अच्छे अंदाज में चेंज हो जाए। दोस्तों उसके साथ साथ जब भी आप यहाँ से कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो बकायदा उसी टूल की जो शेप है वो उस मेन टूल के ऊपर आइकन के तौर पे आपको नजर आती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली इस टाइम आपका कौन सा टूल एक्टिवेट है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप यूज करना चाह रहे थे सिंपल और सिंपल पिक टूल, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म, तो हमने क्या करना होता है कि जब भी हमने किसी भी टूल को एक्टिवेट करना होता है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके आइकन पे जाके क्लिक कर देते हैं। अब गलती से हम आइकन पे क्लिक कर बैठे, बट ये भूल गए कि इसके ऊपर आइकन कुछ बना हुआ है, इस टाइम टूल कोई और एक्टिवेट है, और हम बड़े अपने ख्यालों में जनाब गुमसुम है, और यहाँ पर हम जो अपने आइकन को, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके साइज को बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं और बाय मिस्टेक हम इस टूल को इस्तेमाल कर बैठते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसका आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैनवस के ऊपर मौजूद डिजाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, किसी भी टूल को एक्सेस करने से पहले उसकी जो मेन पिक्चर है जो उसके ऊपर अपीयर हो रही है, आपने उसको एक दफा देख लेना है, जो आपको ये बताएगा कि बेसिकली इस टाइम कौन सा टूल एक्टिवेट है। और अगर ये टूल वो टूल है जो आपको नहीं चाहिए तो फिर आप ये छोटा सा राइट बॉटम पे एरो, इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस टूल का इंतखाब करेंगे जिस टूल की आपको जरूरत है। जैसा कि अभी हमने पिक टूल को एक्सेस किया और बकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस टूल की पिक्चर या उसका जो आइकन है वो अवेलेबल है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम आसानी से और बहुत उम्दा अंदाज में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोरल ड्रा का ये जो पहला टूल जो कि पिक टूल है और इसके अंदर जो मजीद दो टूल्स अवेलेबल है जिसमें फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म था, आपको इन तमाम टूल्स की बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुकी होगी कि किस टूल का क्या मकसद है, आपको किस टूल को यूज करना है। अगर आपको एक टूल को यूज करना है तो उसका क्या तरीकेकार है, अगर आपको सेकंड वन को यूज करना है उसका क्या तरीकेकार है, और अगर आपको थर्ड वन यूज करना है तो उसका क्या तरीकेकार है। इट डिपेंड्स कि आपका वर्क कैसा है, आप उसके ऊपर किस किस्म की फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, या आपका जो डिजाइन है वो किस किस्म की फंक्शनैलिटीज को एक्सेप्ट करता है या डिमांड करता है। तो आपने जब भी इसके साइज को बड़ा या छोटा करना है, मूव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पिक टूल को ज्यादा अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना मुनासिब समझेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करना मुनासिब समझेंगे, या हैंड पिक को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर और मुनासिब समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हर टूल की अपनी अफादियत है, अपनी अहमियत है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टूल किस जगह पे आपने यूज करना है या किस टूल की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि ज्यादा टूल इन तीनों में से जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ पिक टूल यूज होता है, और ज्यादा काम भी हमारा यहाँ पर पिक टूल से ही होगा इंशाल्लाह, जो कि आप आने वाली मजीद वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप कोरल ड्रॉ के मुतालिक मजीद सीखना चाहते हैं, मजीद टूल्स को लर्न करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।